नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार तेज कर दिया है। प्रत्याशी घर घर जाकर भी अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आज खींवसर सीट से भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा के समर्थन में पाचोड़ी, खींवसर और संखवास में जनसंपर्क और SC/ST सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आज रामगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी आर्यन जुबेर के पक्ष में मत जुटाने के लिए बाड़ी पोखर से सहडोली तक जनसंपर्क का कार्यक्रम है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। इसके चलते बंबई शेयर बाजार में बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 610 अंक बढ़कर 80,087 पर पहुंच गया। वहीं समाचार लिखे जाने तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 180 अंक बढ़कर 24,393 पर था। बाजार खुलते ही बिकवाली के दबाव में शेयर बाजार कुछ मिनट के लिए लाल निशान में भी गिरा, लेकिन इसके बाद अमेरिकी चुनाव के ट्रेंड से उत्साहित विदेशी निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी, जिसके कारण शेयर बाजार की चाल में तेजी आ गई। हालांकि बीच बीच में मुनाफा वसूली के चक्कर में बिकवाली भी होती रही। इसके बावजूद शेयर बाजार की चाल में लगातार तेजी बनी रही। जयपुर में दिसंबर में होने वाली राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट से पहले आज शिक्षा विभाग, कौशल और उद्यमिता विभाग और खेल एवं युवा मामलात विभाग की ओर से एजुकेशन प्री समिट का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर में हो रही इस समिट में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिरकत कर रहे हैं। समिट में मुख्य रूप से शिक्षा क्षेत्र में नवाचार और निवेश तथा डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर चर्चा की जा रही है। देश में जल प्रबंधन और संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आज से 15 दिन का जल उत्सव आयोजित किया जा रहा है। नीति आयोग की इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन, पेयजल और स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस उत्सव में देश के 20 आकांक्षी जिलों और खंडों को शामिल किया गया है। इस अभियान में जल संसाधनों के संरक्षण और सुरक्षा में सामुदायिक सहभागिता पर जोर दिया जाएगा। चयनित आशान्वित ब्लॉक की सूची में हनुमानगढ़ का संगरिया भी शामिल है। वहां बोलावाली गांव में जल उत्सव मनाया जा रहा है। विख्यात लोक संगीत गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि मैथिली और भोजपुरी लोक गीतों को अपनी मर्मस्पर्शी आवाज देकर शारदा सिन्हा ने संगीत जगत में एक अलग मुकाम हासिल किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका निधन संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि छठी मैया और भक्ति गीतों के माध्यम से भोजपुरी संगीत, संस्कृति और लोक परंपरा को विश्व भर में पहचान दिलाने में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। श्री शर्मा ने ईश्वर से उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति देने की कामना की है। शारदा सिन्हा का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया था। वे 72 वर्ष की थी और पिछले कुछ समय से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती थीं। बिहार कोकिला नाम से लोकप्रिय शारदा सिन्हा को पद्मश्री, पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया था। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हाल ही में बाघ T86 की मौत के बाद वन विभाग की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रणथंभौर के मुख्य वन संरक्षक अनूप KR ने बताया कि बाघ की हत्या के मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और पिछले करीब 4 साल से लापता बाघ और बाघिन को लेकर कमेटी भी गठित की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।